कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस वक्त हल्का NA 239 में मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान, उनसे मजीद जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा कैसी सियासी गहमा गहमी यहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त मलीर में मौजूद हूँ। ये हल्का NA 239 का इलाका हल्के में आता है। तकरीबन ये जो NA 239 है, इसमें जो पूरा हल्का है ये ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले मुहाजिर कम्युनिटी पर जो है मुहित है, इसलिए ये माजी में MQM का एक मजबूत गढ़ रहा है। हालांकि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मोहम्मद अकरम चीमा इधर से जीते थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद ये नशिस्त खाली हुई और अब इस पर इलेक्शन 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि किया जाएगा। जब 2018 में ये मोहम्मद अकरम चीमा यहाँ से जीते थे तो 69,147 वोट लेकर जीते थे, जबकि जो इनका दूसरे नंबर पे MQM आई थी, जो ये माजी में मजबूत गढ़ रहा है उसका, वो 347 वोट से सुहेल मंसूर यहाँ से हारे थे। तो उस वक्त ये एक कड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि MQM की जो तकसीम दर तकसीम के बाद सूरत हाल इस वक्त है ग्राउंड पर, जिस तरह MQM आपस में इख्तलाफात हैं तो लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं, नाला है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी इस हल्के के लोग खुश नज़र नहीं आते, क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल में यहाँ पर MNA जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थे, अकरम चीमा ने कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी का जो है मुजाहरा नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो PDM है, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनका एक मुआहदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो दूसरे नंबर पर जिस हल्के से आएगा तो वो उसकी हिमायत करेंगे। PDM में NA 245 में भी MQM के मुईद अनवर की हिमायत की थी, लेकिन वहाँ पर भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस हल्के से खड़े हुए हैं, जबकि MQM की जानिब से सैयद नैयर रज़ा जो हैं उनके मुकाबले पर हैं। जो बज़ाहिर मुकाबला नज़र आ रहा है तो 2 सियासी जमातों में नज़र आता है, MQM और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में 68,000 MQM ने तकरीबन वोट लिए थे और 69,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार 30,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर थे। तो इस वक्त 2 सियासी जमातें में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और MQM, जबकि TLP में बज़ाहिर जो है मुकाबला नज़र आता है, जबकि PDM की जानिब से जो एक मुआहदा हुआ है कि जो भी दूसरे नंबर पर आएगा तो उसकी हिमायत की जाएगी, जैसे NA 245 में की गई थी, लेकिन अभी तक इसका फैसल, ये बताइएगा, आप जो कि हल्के में मौजूद हैं, चेयरमैन PTI खुद इस हल्के से मैदान में उतरे हैं, क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है इस हल्के में? देखिए, यहाँ पर जो अगर काम के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर जो हमारी लोगों से बात हुई, लोग यहाँ पर सख्त नाला है, क्योंकि यहाँ पर मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, ड्रिग रोड, ये वो इलाके हैं जो बुरी तरह मुतासर हैं। यहाँ पर कई सालों से सड़कें खुदी हुई हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। लोग यहाँ पर आपको शिकवे शिकायत करते हुए नज़र आएंगे, लोग इन सियासतदानों को बुरा भला कहते नज़र आएंगे और इनसे कोई उम्मीद उनको नज़र भी नहीं आती। इस हवाले से हमने जितना यहाँ पे सर्वे जो बात की तो लोग यहाँ पर शिकवे शिकायत करते नज़र आए। हालांकि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात में इतवार का दिन है, अमूमन ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का टर्नआउट इंतहाई कम होता है, लेकिन इस वक्त इतवार को ये इलेक्शन रखा गया है, तो अब देखते हैं कितना टर्नआउट होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई तो वो इसमें कोई ज़्यादा जो खुश नज़र नहीं आते, वो तमाम सियासतदानों से ही नाला है और बज़ाहिर वोटिंग का टर्नआउट कम होता नज़र आ रहा है। नाला नज़र आ रहे हैं। फैसल,